उन रशियन कृष्ण भक्तों ने कहा, हम दुनिया भर में जाते हैं लेकिन कहीं पर ऐसा अपमान नहीं हुआ जितना मनाली की धरती पर हुआ। और आज तो कृष्ण भक्त ये भी कहते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति का संदेश लेकर के और गीता का संदेश लेकर के हम इस्लामिक देशों में भी जाते हैं, और कभी किसी इस्लामिक देश के अधिकारी ने भी हमको गीता का संदेश देने से रोका नहीं। तो क्या ये सब चलेगा? सुक्खू जी, अपने अधिकारी को संभाल दो, समझा दो। इस प्रकार भारत के भीतर सनातन का अपमान और गीता का अपमान नहीं होने दिया जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, गत दिनों कम्युनिस्ट चाइना में भारतीय दर्शन पर एक सेमिनार किया गया, और जिस सेमिनार में चीन के विद्वान फिलोसोफर प्रोफेसर बांग बाओचेंग ने श्री कृष्ण के द्वारा दिया गीता उपदेश जो कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया, उसके 700 श्लोकों को चीनी भाषा में अनुवादित करके और उस पर चर्चा की। और उन्होंने कहा कि यह सिद्ध है कि गीता दुनिया के विश्वकोश का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और जो दुनिया को चलाने के लिए हर प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है। और इसलिए साथियों, मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रकार का व्यवहार जिसकी मैं निंदा करता हूं, और अब मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी को इस प्रकार की बातें सहन करने की आवश्यकता नहीं। मैं ये कहूंगा कि हम सब लोग विनम्र हैं, संयम रखते हैं, लेकिन आप जब हमारे सनातन पर उंगली उठाओगे तो हम सहन करने वाले नहीं। और मैं ये भी कहूंगा, सुक्खू जी, रमन शर्मा एसडीएम और इनको जो राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, ये याद रखें, जितनी अवैध गतिविधियां चल रही हैं, तो आज मैं आरोप लगाता हूं ये सब इनके संरक्षण में चल रही है। शराब माफिया फल फूल रहा है, नशा माफिया फल फूल रहा है, लैंड माफिया फल फूल रहा है, सरेआम मनाली के मार्ग पर चिट्टा बिकता है, सरेआम स्मैक बिकती है, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलता है। और अभी 1-2 दिन पहले मनाली के स्टेक होल्डर संस्थाओं ने मिलकर के कहा इन सबको रोका जाए। मनाली के मार्ग में ना जाने दुनिया भर के लोग कहां कहां से, जिसकी ना पहचान है, क्या क्या काम करता, उनको रोक नहीं पाते, और कोई शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारे मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अनुसार काम कर रहा है। अरे किसी प्रकार से किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए जोर नहीं दिया गया, या किसी अन्य पंथ संप्रदाय या मजहब की निंदा नहीं की गई। केवल मात्र अपनी बात कहना। अरे अनुमति तो तब हो यदि कोई मंच लगना है, कोई बड़ा कार्यक्रम होना है, लेकिन इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं और इसका मुझे बहुत कष्ट है। और मैं ये कहता हूं कि और चेतावनी देता हूं, इस सब पर एसडीएम मनाली रमन शर्मा और उनको संरक्षण प्रदान करने वाले राजनीतिक लोगों को सार्वजनिक रूप से सामने आकर के क्षमा याचना करनी चाहिए। और यदि वे ये क्षमा याचना नहीं करते तो गीता का उपदेश देने वाले तो करेंगे, और हम ये देखेंगे कौन रोकता है। जो संविधान में अधिकार प्राप्त उसके अनुसार करेंगे, और जिस बात की अनुमति चाहिए वो भी करेंगे।
और मुझे अब एक और जानकारी प्राप्त हुई है। कहते उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये कहा गया इस्कॉन वाले सोमवार को आकर के मेरे से मिलने, किसी राजनीतिक नेता ने बात की और मिल करके मैं इनको सब अनुमतियां दूंगा। अरे बदतमीजी तुम करते हो। और भले जो कृष्ण भक्ति में सराबोर हैं, जिनको ना राजनीति से लेना देना ना किसी अन्य बात से लेना देना है, फिर से उनकी नाक को नीचे लगाने का काम आप कर रहे हो। तो इस प्रकार की चीजें नहीं चलेगी। मैं घोर निंदा करता हूं और मुझे तो यह कहना है कि इस मसले में हमको किसी स्तर तक भी जाने की आवश्यकता पड़े तो जाएं। और मैं इसके लिए यानी जो मनाली में यहां पर किया है, आप लोग आते जाते रहेंगे, मनाली के लोग यही रहेंगे, लेकिन इस अपमान को हम सहन नहीं करेंगे। अच्छा, एक और बात है।